जय हिंद मेरे साथियों, अपना गुरुकुलम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको खोटा का क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को खोटा का क्लास स्टार्ट करने वाला हूं और यह जो पूरा क्लास होने वाला है वह एक डेमो के तौर पर होने वाला है। बहुत सारे मित्र मुझे कमेंट किए उत्पाद सिपाही को लेकर कि सर बहुत जो यूट्यूब चैनल है वो पढ़ा तो रहे हैं बट वो पेड कोर्स करवा रहे हैं। तो मैं आप लोग सभी को बताना चाहता हूं कि मेरा यह जो भी क्लास होगा अपना गुरुकुलम में, चाहे वो साइंस का हो, आज साइंस का भी स्टार्ट हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं वीडियो में। चाहे साइंस हो, झारखंड जीके हो, झारखंड करंट हो या खोटा हो, जितने भी कंटेंट आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिनका 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और आप लोगों को मैं उत्पाद सिपाही में जो भी खोटा का सिलेबस है उसको कंप्लीट करवाऊंगा, झारखंड जीके कंप्लीट करवाऊंगा। अभी निरंतर क्लास नहीं चल पा रहा है किसी कारण की वजह से, लेकिन बहुत ही जल्दी इसमें रेगुलर साइंस का, झारखंड जीके का, झारखंड करंट का और खोटा का लगातार क्लास चलेगा। तो आप लोग इस चैनल में अगर नए पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज मैं आप खोटा स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज मैं आप लोगों को खोटा व्याकरण से स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि होगा संज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिलेबस बताता चलूँगा और फिर आगे हम लोग पूरा उत्पाद सिपाही में जो पेपर 2 में जो क्षेत्रीय लैंग्वेज और जनजातीय लैंग्वेज में जो खोटा का सिलेबस है उसको पूरा कवर अप करेंगे। और यकीन मानिए कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को एकदम समय पर 2-3 बार रिवीजन करवा दूंगा खोटा का। अभी किसी कारण से मैं, जैसा कि आप लोगों को बताया कि रेगुलर क्लास नहीं हो पा रही है, लेकिन बहुत जल्द मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास देने का कोशिश करूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज डेमो का क्लास है और आज में हम लोग संज्ञा स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और देखिए, संज्ञा से ऐसा नहीं है कि कोई संज्ञा में नया चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। संज्ञा आप सभी को पता होगा, लेकिन मैं आज कुछ आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा। और देखिए, ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ खोटा के लिए काम देने वाला है, या अदर लैंग्वेज के लिए भी काम देने वाला है, क्योंकि देखिए कंटेंट तो वही रहता है, चाहे खोटा हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। संज्ञा के अगर 5 भेद हैं तो 5 ही भेद रहेंगे। ऐसा नहीं कि खोटा में 4 भेद हो जाएंगे और हिंदी में 5 भेद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सबका सेम है, बस लैंग्वेज का अलग है। जैसे कि संज्ञा किसे कहते हैं, ये हुआ हिंदी। अगर यह इंग्लिश में रहेगा तो व्हाट इज नाउन, अगर वही खोटा में रहेगा तो संज्ञा ककरा कहे हल। तो यही होता है और कुछ नहीं होता है। तो आज हम लोग संज्ञा स्टार्ट कर रहे हैं और यकीन मानिए बहुत मजेदार क्लास होगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा, मुझे बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं संज्ञा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो संज्ञा पढ़ने वाले हैं, जिसे कहा जाता है नाउन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउन। और हर क्लास के बाद मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। और देखिएगा, यकीन मानिए आप लोगों को बहुत मजेदार क्लास लगेगा और लगेगा कि पता नहीं खोटा कब खत्म हो गया। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि नाउन होता क्या है। तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन मैं आप लोग को आज एक यूनिक चीज़ बताता हूँ। आप आंख बंद करिए, ठीक है, और आंख खोलिए। आपको जो चीज़ दिखे सब संज्ञा है। आप कहिएगा कि सर ये क्या बता दिए। जी हाँ, जैसे कि आप आंख बंद कर लीजिए, मैं भी आंख बंद कर लेता हूँ। चलिए, आंख बंद कर लिया, आप भी आंख बंद कर लीजिएगा और खोलिएगा। जो मुझे पहला मोबाइल दिखा, मोबाइल भी संज्ञा है। क्यों? क्योंकि एक वस्तु है। और हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मैंने आंख बंद किया, आंख खोला, मोबाइल दिखा, आंख बंद किया, बल्ब दिखा, सब संज्ञा है, क्यों? वस्तु है। अब कहिएगा मोबाइल कौन संज्ञा है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा आपको सब समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग समझ गए कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप लोग इसको समझें, क्योंकि मैं लिखवाने पे विश्वास नहीं करता हूं दोस्तों, मैं माइंड में लिखवाने में विश्वास करता हूं। ये मेरा टेक्निक है। मैं जो पढ़ता हूं और जो पढ़ाता हूं, मैं इसी पे विश्वास करता हूं कि लिखने से अच्छा है कि माइंड में लिखें। माइंड में लिखिएगा तो ज़्यादा याद रहेगा। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से इसे करते हैं कि हम लोग आँख बंद करते हैं, क्योंकि वहाँ डिफिनेशन आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन हम लोग को समझना जरूरी है। डिफिनेशन याद करना है कि बचपन में जो पढ़ते थे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ये नहीं करना है। हम लोगों को समझना है, स्मार्ट तरीके से समझना है। और वो कैसे होगा, तो आंख बंद कर लीजिए, जो चीज़ दिखे संज्ञा है। जैसे मान लीजिए आंख खोले, हमको पानी दिखा, संज्ञा है। कौन संज्ञा? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। आंख खोले, मान लीजिए हमको कोई सेना जाता हुआ दिख रहा है, जो टुकड़ी में फौज रहते हैं वो जाता हुआ दिख रहा है, वो भी संज्ञा है। कौन संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। चाबी का गुच्छा दिखा, संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। अगर एक मोबाइल दिखा तो जातिवाचक संज्ञा है। अब मोबाइल जातिवाचक क्यों हुआ? क्योंकि आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं बताऊंगा, अभी सब बता दूंगा तो फिर आप लोग नहीं देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये तो डिफिनेशन हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे
कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। अब इसी को आप लोग खोटठा में कर लीजिएगा कि किसी जाति स्थान नाम के संज्ञा के हाल संज्ञा के भेद होला तो 5 भेद होवे है, संज्ञा के 5 भेद होवे है। कौन कौन? तो देखिए सबसे पहले जातिवाचक। संज्ञा के कितने भेद? दिमाग में याद करते चलिए। संज्ञा किसे कहते हैं? तो आंख खोले जो दिखे संज्ञा है। संज्ञा के कितने भेद? तो संज्ञा के 5 भेद हैं, याद रखिएगा। संज्ञा के 5 भेद: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। संज्ञा समझ में आ रहा है? कितने भेद बोलना है? कितने भेद? मेरे साथ दोहराइएगा। कितने भेद? 5 भेद। कौन कौन? आंख बंद करके: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। संज्ञा के 5 भेद हैं। अब आइए हम लोग एक एक का मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जातिवाचक। क्या लिखने का जरूरत है दोस्तों? नहीं, हम लोग समझ रहे हैं। और देखिए ना, बिना कुछ लिखे ही हम लोग समझेंगे संज्ञा क्या है। खोटा उड़ा देंगे दोस्तों, आप लोग टेंशन मत लीजिए, जुड़े रहिए। उत्पाद सिपाही में आपको गारंटी देता हूं कि मेरे क्लास के साथ आप जुड़े रहिएगा। अगर 90 से कम किसी का मार्क्स आएगा तो आप मुझे जो कहिएगा मैं हारने के लिए तैयार हूँ। नहीं आएगा दोस्तों, 90 से अबव सबका मार्क्स होगा, ये मेरा गारंटी है। और बिना कुछ लिखे हुए, देखिए आप साथ में रहिए। तो संज्ञा कितने भेद? 5 भेद। सब कुछ जान गए, जाति, व्यक्ति, समूह, द्रव्य, भाव। अब आइए एक एक का मतलब समझते हैं। सबसे पहले मतलब है जातिवाचक का। तो देखिए जाति से यहाँ ये ना समझिएगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब जाति नहीं। यहाँ जाति का मतलब क्या है? पूरा जाति। जैसे लड़का मैं बोलता हूँ तो लड़का एक जाति है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ मोबाइल, तो मोबाइल एक जाति है। अब उसमें हो सकता है कि सैमसंग का भी मोबाइल हो, उसमें हो सकता है ओप्पो का भी मोबाइल हो, उसमें हो सकता है वीवो का भी मोबाइल हो। देखिए डिफिनेशन रटना से नहीं है, डिफिनेशन रट के कोई फायदा नहीं है। आपको वहाँ 10th का एग्जाम नहीं है कि आपको लिखना पड़ेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। नहीं, आपको समझना जरूरी है, मान्य समझना। तो जाति मतलब जाति मतलब जो पूरा जाति का बोध हो, जिससे एक पूरा जाति का बोध हो। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ सागर, तो सागर क्या है? जाति है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि हिंद महासागर, तो फिर वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, फिर वो जातिवाचक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ किसी को पर्सनली कह दिया। जैसे मैं कह दूंगा लड़का तो जातिवाचक, लेकिन वही मैं कह दूंगा राम तो फिर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि मैंने किसी पर्सनल को कह दिया। और जाति पूरा समूह को दर्शा रहा था, उसमें कोई ये नहीं था। जैसे मैं अगर कह देता हूँ घर, तो घर क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन मैं कह दूंगा राम का घर, तो फिर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घर का किसका है? राम का। वहाँ मैंने किसी को छांट दिया। तो आप जाति का मतलब समझ चुके हैं, अब ज़्यादा समझाने का जरूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन करेंगे, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। हर क्लास के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करते चलेंगे, बहुत मजा आएगा दोस्तों। आप लोग बस बने रहिएगा, बिलीव करिएगा, मैं खत्म करवाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। उत्पाद सिपाही में मैं खोरठा, झारखंड जीके, झारखंड करंट और साइंस कोशिश करूंगा कंप्लीट करवाने का। भले थोड़ा सा भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन समय से पहले स्टार्ट करूंगा। अब आते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक। तो देखिए जाति में पूरा समूह था, लेकिन व्यक्ति में अगर मैं यही कहूँ कि मैं सिर्फ मोबाइल बोलूँ तो वो जातिवाचक। लेकिन अगर मैं बोल दूँ सैमसंग मोबाइल तो वह व्यक्तिवाचक। अगर मैं बोल दूँ राम लड़का तो मतलब वो व्यक्तिवाचक। अगर मैं बोल दूँ हिंद महासागर तो वो व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर मैं सागर बोलूँ, अगर मैं बोल दूँ पहाड़ तो फिर जातिवाचक, क्योंकि पहाड़ में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं कह दूँ पारसनाथ पहाड़ तो फिर वो व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पर जिक्र कर दिया, किसी खास का जिक्र कर दिया हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अब वो जातिवाचक नहीं रहेगा, क्योंकि जात होता है कि मैंने एक का बोला। अब मैं यह गाय, वह गाय, ये सब क्या हो जाएगा? तो मतलब जो किसी विशेष को इंगित कर दे। जैसे पहाड़ में कहता हूँ तो झारखंड में, भारत में, वर्ल्ड में बहुत सारे पहाड़ हैं। कोई भी पहाड़ हो सकता है, चाहे वो पारसनाथ हो, चाहे वो सरुवत पहाड़ी हो, चाहे वो हिमालय पहाड़ हो। लेकिन अगर मैं कह देता हूँ पारसनाथ पहाड़ तो मैं किसी खास को कह दिया, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अब आता हूँ द्रव्यवाचक। ये दो क्लियर हुआ। अब अगर क्लास आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट मुझे जरूर करिएगा। अब मैं आता हूँ द्रव्यवाचक पर। देखिए जिसे कह सकते हैं कि मतलब नापा जाए, जिसको मतलब गिना नहीं जा सके। ऐसे एग्जाम जैसे कि मैं देखिए पेट्रोल, पानी, तेल, दूध, ये सब क्या हो जाएगा? सोना, सब द्रव्यवाचक है, क्योंकि इसको आप गिन नहीं सकते हैं। तो ये हो जाएगी आपका द्रव्यवाचक। समझ में आ रहा है दोस्तों? द्रव्यवाचक क्या क्लियर है? जैसे बोलेंगे पानी तो क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक। सोना तो द्रव्यवाचक, पेट्रोल तो द्रव्यवाचक, दूध तो द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक क्लियर है। अब आते हैं समूहवाचक। तो नाम सही क्लियर हो रहा है। देखिए नाम सही क्लियर है कि क्या है? समूहवाचक। समूह में जो हो, जैसे गुच्छा, अगर हम लोग बोलेंगे चाबी का गुच्छा, समूहवाचक। अगर बोलेंगे सैनिक तो क्या होता है? सैनिक कहीं एक नहीं होता है, सैनिक कई को मिलाकर होता है सैनिक।
तो जो सेना में पूरा जो फोर्स होता है, टुकड़ी होता है, जिसे ट्रूप्स बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। इसी तरह हम लोग बोलेंगे कि गाय का झुंड, झुंड क्या होगा? समूहवाचक हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूरा समूह दर्शा रहा है। जातिवाचक क्लियर है, व्यक्तिवाचक क्लियर है, द्रव्यवाचक क्लियर है, समूहवाचक क्लियर है। अब आते हैं भाववाचक। अब देखिए भाव नाम से ही स्पष्ट है। देखिए भाव, जैसे प्यार, प्यार को आप देख सकते हैं? नहीं, महसूस किया जाता है, मतलब भाव किया जाता है, महसूस किया जाता है। प्यार, घृणा, द्वेष, ये सब क्या है? खुशी। आप खुशी को क्या देखते हैं? नहीं, महसूस करते हैं खुशी, सब भाववाचक आ जाएगा। तो यही संज्ञा है दोस्तों, यही संज्ञा था। अब इसी को खोटा में पूछेगा आपसे। अब कुछ नहीं है, ये समय कि मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ तो खोटा सर आप तो हिंदी पढ़ा दिए, नहीं, यही खोटा है। पूछेगा आपसे संज्ञा। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आप तो हिंदी में पढ़ा दिए तो खोटा में तो नहीं पढ़ाए। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जहाँ खोटा का यूज होगा वहाँ हम आपको खोटा पढ़ाएंगे, लेकिन जहाँ हिंदी से काम चलेगा वहाँ क्यों खोटा पढ़ाएंगे? क्योंकि आपको खोटा लिखना नहीं है वहाँ पे, वहाँ आपको सारा कुछ समझ में आएगा। देखिए जो खोटा पढ़ते हैं उनको इतना समझ में आता है। जैसे वहाँ पूछेगा संज्ञा केकरा कहल जाला, तो आप कह दीजिएगा कि संज्ञा क्या है, तो आपसे पूछेगा नहीं वहाँ, क्योंकि आपको डिफिनेशन तो पूछेगा नहीं। आपको पूछेगा कि संज्ञा की के भेद होल, तो आप बोल दीजिएगा कि संज्ञा के 5 भेद टिक कर दीजिएगा। आप पूछेगा जातिवाचक संज्ञा केकरा कहल, वहाँ दे देगा कि चाबी के गुच्छा कौन संज्ञा होला। जैसे मैं आपको बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव जब करूंगा तो सारा कुछ क्लियर होगा। देखिएगा अभी आपको मैं बताया हूँ, आप सारा ऑब्जेक्टिव टिक मारिएगा, ये मेरा गारंटी है। आप टिक मारिएगा, जो भी हम लोग जो नेक्स्ट क्लास जो संज्ञा का जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें सारा आप डील करिएगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, आप सारा आंसर करिएगा, तब आपको लगेगा कि मैं क्या पढ़ाया हूँ और आपको क्या है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसी प्रकार कल हम जब खोटा शुरुआत करेंगे, अभी तो मैं आपको डेमो के तौर पर बता दिया नाउन, अब हम लोग एक एक सिलेबस को पहले लिखवाएंगे आपको कि सिलेबस आखिर क्या है और हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इसी प्रकार झारखंड जीके, इसी प्रकार झारखंड करंट, सारा कुछ क्लियर, एक एक क्लियर मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि सारा क्लास जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। मैं किसी से 1 रुपया भी नहीं लेने वाला हूँ किसी भी क्लास का। ये मैं आप लोगों के लिए, अगर मेरा पढ़ाया हुआ गुण आप लोगों के उत्पाद सिपाही में काम दे देगा, और अगर आप लोग उत्पाद सिपाही बन जाइएगा तो बस मुझे ये, मेरे लिए यही बहुत बड़ा गुरु दक्षिणा है। और मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहता हूँ कि मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मैं अगले वीडियो के साथ मिलता हूँ। जय हिंद।